हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नेह कल्पना की। तो कोई भी स्नेह कल्पना निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें मूर्छित स्नेह का उपयोग होता है। तो ये स्नेह मूर्छन होता क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो स्नेह के आम दोष को दूर करना और उसकी दुर्गंध को नष्ट करना, विशेष द्रव्य के साथ उसका जब संस्कार किया जाता है स्नेह का, वही स्नेह मूर्छना होती है। अब इसकी विधि क्या होती है कि सबसे पहले हमें स्नेह को गर्म करना है। फिर जब वो गर्म हो जाए, जब उसमें फेन समाप्त हो जाए, तो उसे चूल्हे पर से उतार देंगे। उसके बाद उसमें यव को, चूर्ण को जल आर्द्र करके यानी कि हल्का सा जल से सिंचन करके उसको डाल देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मंजिष्ठा और हरिद्रा, ये दोनों द्रव्य तो होने ही होने चाहिए। उसके बाद हम उसमें जल डालते हैं जितना हमने स्नेह डाला था। उसके बाद अब उसे निस्नेह होने तक पाक करना है। अब इससे आपको जो भी स्नेह पाक करना है आप कर सकते हैं। विशेषतः घृत को आप तब तक करोगे जब तक वो जलीयांश उसका नष्ट नहीं हो जाता, और तेल को तब तक आप पकाओगे जब तक उसमें फेन शांति ना हो जाए। तो यहाँ तक हमारी स्नेह मूर्छना हो गई। इसके इम्पोर्टेंट नियम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पाक हमेशा मंद आग पर करना है। कि काफ़ी सारे आचार्यों ने कहा है कि तेल मूर्छना होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी ने कहा है कि नहीं होनी चाहिए। द की पॉइंट हियर इज मंद अग्नि पर होनी चाहिए। अगर तीव्र अग्नि हुई तो कोई फायदा नहीं है, वो जल सकता है, खराब हो सकता है। तो मंद अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी काष्ठ औषधि डालने से पहले चूल्हे से उतार ले, वरना वो नीचे गिर भी सकता है ना। आपने भी देखा होगा अपने किचन्स वगैरह में। काष्ठ औषधियों से थोड़ा जल सिंचन करके स्नेह में डाले, वरना वो जल भी सकता है ना। तो थोड़ा सा उसे आप जलार्द्र कर दो। काष्ठ औषधियों का सूक्ष्म चूर्ण नहीं करना, वरना वो तेल में गाद उत्पन्न कर सकता है। और मूर्छना से क्या आपका गंध वर्ण ये सब सही रहता है, दुर्गंध नहीं आती। मेन पॉइंट ये है कि उसके अंदर आप उसे कुछ दिनों तक रखोगे, अगर आप बिना मूर्छित किए स्नेह को रखोगे तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। लेकिन जब आप मूर्छित स्नेह रखोगे तो उसमें ज़्यादा समय तक वो चल जाता है, उसमें स्मेल नहीं आती। अब हम बात करते हैं स्नेह पाक की। तो इसकी परिभाषा क्या है? कल्का चतुर्गुणी कृत्य घृतम व तैलम एव व चतुर्गुणे द्रव्य साध्यम तस्य मात्रा फलोन्मितम। यानी कि इसकी परिभाषा ये है कि आप जितना भी कल्क ले रहे हो, उसके 4 गुना आप स्नेह या घृत या तेल लोगे, और इस स्नेह के ही 4 गुना आप द्रव लोगे। ठीक है? तो आपकी जो कल्क की मात्रा हो गई वो कितनी हो गई? 1 भाग अगर आप ले रहे हो तो स्नेह आप 4 भाग लोगे। और अगर आप कोई जल या द्रव्य ले रहे हो तो आपको स्नेह के भी 4 भाग लेना है, तो वो हो गया आपका 16 भाग इन टोटल। इसे आप तब तक पकाओगे जब तक उसमें स्नेह सिद्धि लक्षण नहीं आ जाते। ठीक है? सर्पी तेलम वसा मज्जा सर्वस्तेह उत्तमा मता। यानी कि घृत, तेल, वसा, मज्जा यही सबसे सर्वस्नेह यानी कि सभी स्नेहों में सबसे उत्तम माने जाते हैं। एषु च एव उत्तमम सर्पी संस्कारस्य अनुवर्तनात्। यानी कि इन सब में भी जो घृत है यानी कि जो सर्पी है वो सबसे उत्तम बताई गई है, क्योंकि ये संस्कार से गुणों का अनुवर्तन कर देती है। ठीक है? यानी कि दूसरों के गुणों को अपने अंदर ले लेती है और अपने गुणों में भी कोई बदलाव नहीं रहती, वो भी अपने पास रखती है। अब हम बात करते हैं घृत के प्रकार की। तो 4 प्रकार के होते हैं। पुराण घृत। पुराण घृत जो है, जो 1 से 11 साल पुराना होगा। ये शीत होता है, मेद्य होता है यानी कि इंटेलेक्ट को बढ़ाता है, परगेटिव होता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रपुराण घृत। प्रपुराण घृत क्या हो गया हमारा, जो 10 से 100 साल पुराना हो गया। ठीक है? फिर आता है हमारा कुंभ घृत। कुंभ घृत वो होता है जो 100 से 111 साल पुराना होगा। इसे हम मानसिक व्याधि में उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है महाघृत, जो 111 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया, तो इसे हम भूत विकारों में दे सकते हैं। तो अभी हमने 4 प्रकार के घृत पढ़े हैं। सबसे पहला हमारा क्या था? पुराण घृत, प्रपुराण घृत, कुंभ घृत और महाघृत। पुराण हो गया हमारा 1 से 11, वो हो गया हमारा 10 से 100, फिर हो गया हमारा 100 से 111, फिर हो गया हमारा 111 से भी ऊपर। ठीक है? अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ स्नेह पाक की, कि आखिर हमें ये स्नेह पाक करना क्यों है ना? तो जितने भी लिपिड सॉल्युबल एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ड्रग के अंदर, उनको बाहर निकालना, हमने उनको मीडियम प्रोवाइड कर दिया स्नेह का। तो अब जितने भी लिपिड सॉल्युबल है एक्टिव प्रिंसिपल्स, वो सब उसमें एक्सट्रैक्ट हो सके, टू मेक यूज ऑफ द थेरेपेटिक वैल्यूज ऑफ ग्रेथ, है ना। उसका हम सही तरीके से उपयोग कर सके, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सके, ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ सके, साथ ही में वो ज़्यादा पैलेटेबल हो और इसकी स्मेल भी अच्छी हो। बता, स्नेक की स्मेल इतनी अच्छी नहीं होती कि उसको ऐसे पिया जाए।
ठीक है, अब हम बात करते हैं मात्रा की, कि अगर आप द्रव द्रव्य में जल का उपयोग कर रहे हो, तो आपको जल जो है, वो 4 भाग लेना है और जो कल्क है, वो आप लोगे चतुर्थांश यानी कि 1/4। यही अगर आप क्वाथ ले रहे हो, तो आपको क्वाथ जो है वो 6 भाग लेना है और कल्क लोगे 1/6। और अगर आप स्वरस ले रहे हो, तो आप स्वरस लोगे 8 भाग और कल्क लोगे 1/8 यानी कि अष्टांश। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में घुसा लेना कि अगर आप जल ले रहे हो तो चतुर्थ भाग लोगे और चतुर्थांश लोगे हमारा कल्क। अगर आप क्वाथ ले रहे हो तो आपको क्वाथ लेना है 6 भाग और कल्क लोगे 1/6। यदि आप स्वरस ले रहे हो तो 8 भाग लोगे स्वरस और कल्क लोगे अष्टांश। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे बनेगी हमारी स्नेह कल्पना। तो सबसे पहले हमें मूर्छित स्नेह लेना है। ठीक है, अब उसको हमें माइल्ड फायर पे रख देना है, मंदाग्नि पर रख दो। उसके बाद जब फ्यूम्स आने स्टार्ट हो जाए, तो आप उसके अंदर द्रव द्रव्य डाल दो। ठीक है, उसके बाद आपने कल्क डालना है। तो पहले आपने द्रव द्रव्य डालना है, उसके बाद आपने कल्क डालना है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब आप उसे तब तक पकाओगे जब तक उसके स्नेह सिद्धि लक्षण नहीं आते। अभी हम स्नेह सिद्धि लक्षण भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसे छान लें और आप उसे प्रिजर्व करके रख लें। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ड्रग्स और वाटर रेशियो की, कि अगर आप कोई भी सॉफ्ट ड्रग ले रहे हो, तो आपको जो है पानी इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर 4 टाइम्स रेशियो में भी दे दोगे तो हो जाएगा। यही अगर आप मीडियम और हार्ड ड्रग्स दे रहे हो, तो 8 टाइम्स दोगे वाटर। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड ड्रग है, तो आप 16 टाइम्स वाटर दोगे और आप इन सबको रिड्यूस करोगे 1/4 तक। ओके, अब हम बात करते हैं क्वाथ प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, कि कितनी ड्रग क्वांटिटी में कितना वाटर रेशियो लेना चाहिए। तो अगर आप एक कश से एक पल ले रहे हो ड्रग, तो आप 16 टाइम्स वाटर लोगे। अगर आप एक पल से एक गुड़व ले रहे हो, तो 8 टाइम्स वाटर रेशियो होना चाहिए। और एक गुड़व से एक प्रस्त ले रहे हो, तो 4 टाइम्स वाटर रेशियो होना चाहिए। यहाँ पे मेजरली ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वाटर रेशियो घटता जा रहा है। बिकॉज जो लार्जर क्वांटिटी में हो गई, दे रिटेन हीट फॉर लॉन्गर। ठीक है, तो अननेसेसरी अगर हम उसमें ज़्यादा वाटर रेशियो डाल देंगे, तो उसका बॉइलिंग टाइम बढ़ जाएगा और काफ़ी टफ रहेगा, काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर रहेगा और उस इतना ज़्यादा उसकी पोटेंसी भी नहीं होगी। इसलिए हम कम पानी ही डालते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रूल्स की फॉर स्नेह प्रिपरेशन। तो क्या होती है सबसे पहला, कि क्वांटिटी ऑफ कल्क द्रव्य डिफर्स अकॉर्डिंग टू द्रव द्रव्य। ये हमने ऊपर भी पढ़ाया था कि अगर आप जल यूज कर रहे हो एज अ द्रव द्रव्य, तो आपको कल्क 1/4 लेना है। अगर आप क्वाथ यूज कर रहे हो, तो आपको कल्क 1/6 लेना है। और स्वरस ले रहे हो, तो कल्क आपको 1/8 लेना है। रूल नंबर 2, कि अगर आप मिल्क, दही या मांस रस या बटर मिल्क ले रहे हो एज अ द्रव द्रव्य, तो आपको जो है कल्क 1/8 लेना है। और फॉर प्रॉपर पाक, आप उसमें 4 टाइम्स पानी भी डाल सकते हो। रूल नंबर 3 क्या था, कि अगर आपके जो द्रव द्रव्य हैं वो 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं, तो जितने भी द्रव द्रव्य आप यूज़ कर रहे हो, आपको जितना आपने स्नेह लिया था उतना ही लोगे हर एक को। ठीक है? ईच इक्वल्स टू स्नेह। ठीक है? इतना हो गया। अगर वो आपके 5 से कम है, 2 हैं, 3 हैं या 4 है, तो आप क्या, जितनी भी आपकी क्वांटिटी वो आप स्नेह के 4 गुना लोगे, टोटल मिला करके। ठीक है? सो इफ लेस देन 5, टोटल द्रव द्रव्य जो है वो 4 टाइम्स होना चाहिए स्नेह के। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 क्या है, कि अगर खाली द्रव्य मेंशन किया गया है, तो आप उस द्रव्य का कल्क बनाओगे, बाकी आप उसमें 4 टाइम्स पानी ऐड करोगे। रूल नंबर 5, कि अगर उसमें खाली क्वाथ द्रव्य लिखा हुआ है, तो आप उसी क्वाथ द्रव्य जो कहा गया है उसी का आप कल्क यूज करोगे। रूल नंबर 6, अगर उसने कल्क मेंशन ही नहीं किया है, तो आप उसे बिना कल्क के बनाओगे। इट विल बी प्रिपेयर्ड विदाउट कल्क। ओके, अब रूल नंबर 7 क्या कहता है, कि अगर आप पुष्प कल्क बना रहे हो, तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1/8 ऑफ स्नेक। क्यों? क्योंकि जो पुष्प है वो लाइट रहता है, खाली एसेंस होती है, तो 1/8 उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 7 रूल्स पढ़ लिए। सबसे पहला रूल क्या था, कि अगर हम जल ले रहे हैं तो हम 1/4 लेंगे कल का रेशियो। अगर हम क्वाथ ले रहे हैं तो 1/6 लेंगे और अगर हम रस ले रहे हैं तो 1/8 लेंगे। रूल नंबर सेकंड, कि अगर हम दूध दही इनका यूज कर रहे हैं तो 1/8 होगा हमारा कल्क और 4 टाइम्स वाटर होगा। रूल नंबर 3, अगर हम 5 से ज्यादा द्रव्य ले रहे हैं, तो हमें हर एक को कितना लेना है, जितना हमने स्नेह लिया था। अगर 5 से कम है, तो हम कितना लेंगे, टोटल मतलब 4 टाइम्स होना चाहिए ऑफ स्नेप। रूल नंबर 4 क्या कहता है, कि अगर खाली द्रव्य मेंशन किया गया है, तो उसी का आप कल्क बनाओगे, बाकी उसमें पानी ऐड करोगे। रूल नंबर 5, कि अगर खाली
क्वात द्रव्य मेंशन किया हुआ है तो उसी का कल्क बनाओगे, उसी का क्वात डालोगे। रूल नंबर 6 की अगर कल्क मेंशन ही नहीं किया हुआ तो आप उसे बिना कल्क के बनाओगे। रूल नंबर 7 की अगर आप पुष्प कल्क बना रहे हो तो 1/8 होना चाहिए आपका क्वांटिटी, 1/8 ऑफ स्नेह। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्नेह सिद्धि लक्षण। ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिना रटे मत जाना एग्जाम देने भाई प्लीज। तो वर्ती व स्नेह कल्कस्यात् यद अंगुल्या विमर्दितः, यानी कि जब आप अंगुली से मर्दन करोगे कल्क को तो उसकी वर्ती बन जानी चाहिए। अगर वो वर्ती बन गई है इसका मतलब ये इसका लक्षण होता है, मतलब कि आप सही जा रहे हो। शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्त स्नेह सिद्धो भवेत, यानी कि जब आप उसे अग्नि पर डालोगे तो उसमें शब्द नहीं होगा, यानी कि शब्दहीनो, है ना। इसका मतलब कि सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यदा फेन उद्गमस तले, यानी कि अगर आप तेल पाक कर रहे हो तो उसमें फेन आना चाहिए। फेन उद्गम हो रहा है यानी कि स्नेह सिद्धि हो रही है। ठीक है, और अगर वो फेन शांत हो जाते हैं, घृत में फेन शांति होनी चाहिए, इसका मतलब वो उसका स्नेह सिद्धि लक्षण है। फिर आते हैं गंध वर्ण रस उत्पत्ति स्नेह सिद्धि स्थिता भवेत, यानी कि उसमें करेक्ट गंध हो, करेक्ट वर्ण हो, करेक्ट रस हो, तो ये हो गए हमारे कुछ स्नेह सिद्धि के लक्षण। तो वर्तिवत स्नेह कल्कस्याद् यत् अंगुल्या विमर्दितः, यानी कि अंगुली से मर्दन होने पर वो वर्ती बन जाए। ठीक है, अब इसमें भी देखा जाता है कि अगर वो जो वर्ती है, अगर आप जब आप उसे विमर्दित कर रहे हो, उसे मर्दन कर रहे हो तो वो थोड़ी सी चिपचिपी सी हो रही है, वो उंगली पे फैल जा रही है, इसका मतलब अभी उसका मृदु पाक हुआ है। यही अगर वो ठीक ठाक है, उसमें कोई ऐसे वो चिपचिपा नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो मध्य है। यही अगर वो चूर चूर हो जा रही है दबाने पर, इसका मतलब उसका खरपाक हो चुका है। तो मृदु, मध्य और खरपाक होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये भी अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शब्दहीनो, अग्नि पे डालने पे इसमें आवाज नहीं आएगी। तेल है तो फेन उद्गम होगा, और घृत है अगर तो उसमें फेन शांति होगी, बाकी गंध वर्ण और रस होना चाहिए। अब घृत और तेल में डिफरेंस क्या होता है? घृत हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि तेल हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड यानी कि उसमें डबल बॉन्ड्स होंगे, और सैचुरेटेड वाले में सिंगल बॉन्ड्स होंगे। जो घृत है वो स्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर, जबकि तेल अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब तेल में जो है हमारे डबल बॉन्ड्स है, तो जब आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे तो उसमें कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीडेशन होगी इंस्टेड ऑफ हाइड्रोलाइसिस, है ना, पानी नहीं निकलेगा। जबकि घृत में हाइड्रोलाइसिस होगी, सिंगल बॉन्ड उसके अंदर उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। ठीक है, तो तेल में जो है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है उसमें क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस बबलिंग होगी, जबकि घृत में वाटर इवापोरेट्स, क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो वाटर इवापोरेट्स तो फ्यूम्स सबसाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से घृत में क्या होता है, घृत में फेन शांति होती है और तेल में फेन उद्गम होता है, क्योंकि इसमें बबलिंग हो रही है, जबकि घृत में नहीं हो रहा, वाटर इवापोरेट हो जा रहा है। टाइप्स ऑफ स्नेक पार्क अभी ऊपर पड़े, वैसे कितने टाइप, 3 टाइप्स के, 5 टाइप्स के, 3 टाइप्स के, मृदु, मध्यम और खर, और 5 टाइप्स की आम, मृदु, मध्यम, खर और दग्ध। वाग्भट ने क्या बताए हैं, हरित ने क्या बताए हैं, मेन आपके क्या हो गए, ये 5 हो गए। अब हम देखते हैं मृदु पाक क्या होता है। मृदु पाक में जब आप वर्ती पकड़ रहे हो तो वो कल्प बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, स्लाइट मॉइस्चर है उसके अंदर, उसमें थोड़ा थोड़ा जलियांश उसके अंदर है, पूरा उसका जलियांश खत्म नहीं हो गया है। वर्ती इतनी परफेक्ट नहीं बन पाती इसकी। ठीक है, तो जो मृदु पाक है वो हम किस में यूज करते हैं, नस्य में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है मध्यम पाक। मध्यम पाक क्या है, तो उसका जो कल्क है वो सॉफ्ट होता है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, उसमें स्नेह है, इसमें परफेक्ट वर्ती बन सकती है आपकी। इससे आप इंटरनल यूजेज के लिए भी, पीने के लिए भी, बस्ती के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, खरपाक, खरपाक होता है जब कल्क जो है वो बहुत ज्यादा रफ हो गया है, ड्राई हो गया है, वर्ती टूट जाती है। इसमें क्या होता है कि वर्ती का जो स्नेह अंश है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, मृदु पाक वाले में जो है उसका जलीयांश अभी बचा हुआ है कल के अंदर का। मध्यम पाक में उसके अंदर, कल के अंदर उसका स्नेहांश है, खत्म नहीं हुआ है, जबकि खर पाक में उसका स्नेहांश ही खत्म हो चुका है। कहते हैं आम पाक। आम पाक और दंत पाक ये दोनों ही हमारे यूज में नहीं होते। ठीक है, आम पाक मृदु पाक के भी पहले की स्टेज होती है, बहुत हैवी रहेगी, गुरु है, कोई पोटेंसी नहीं है, इसे लोगे तो अग्नि मानदेय होगी। जबकि दग्ध पाक बर्न्ड कॉजेज दाह, यानी कि इसे लोगे तो आप, ये खर के भी बाद वाली स्टेज है, तो ये दाह उत्पन्न करेगा। यूजी से भी बताया कि स्नेह पाक, अगर आप मृदु पाक ले रहे हो तो उसे आप नस्य में यूज कर सकते हो, मध्यम पाक को आप अभ्यंग, बस्ती,
इसमें यूज़ कर सकते हो। और खरपाक मेजरली आप मभंग में यूज़ करोगे। अब टाइम देखो, स्नेक शुड नॉट बी कुक्ड इन अ सिंगल डे। एक ही दिन में आपको नहीं पकाना है। ऐसे करो कि आपने दिन में पाक कर दिया, फिर हाँ भई आपने उसको रात भर में छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डे आप कर लो, है ना? इट शुड बी डन इन डे टाइम एंड अलाउड टू कूल एट नाइट फॉर बेटर पोटेंसी। अब हम बात करते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड, कि अगर आप धान्य और मांस रस ले रहे हो तो आप उसे एक ही दिन में पाक कर लो। मिल्क ले रहे हो तो 2 दिन में, स्वरस ले रहे हो तो 3 दिन में, तक्रदिथि ले रहे हो तो 5 दिन में, और रूट्स ले रहे हो तो आप उसे 12 दिन में करो। शेल्फ लाइफ इसकी क्या रहेगी? 16 महीने। जनरल डोजेज जो है एक पर ही रहती है। अकॉर्डिंग टू डाइजेशन की पेशेंट कैसा है, उसकी डाइजेशन कैपेसिटी क्या है, तो उसके आधार पर आप उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा या जघन्य मात्रा देते हो। तो उत्तम मात्रा 1 पल हो गई, मध्यम मात्रा 3 कर्ष हो गई, और जघन्य मात्रा जो है आपकी 2 कर्ष हो गई। ठीक है। अनुपान इसका क्या हो सकता है? गर्म पानी के साथ, हनी के साथ, शुगर के साथ या क्वाथ के साथ। ठीक है। अब हम बात करते हैं गंधपाक की। तो गंधपाक क्या होता है? यानी कि स्नेक के अंदर फ्रेग्रेंस को ऐड करना। अ प्रोसीजर टू ऐड फ्रेग्रेंस टू द स्नेक। इसमें क्या होता है कि जो हमने फिल्टर करके गरम जो स्नेक रखा हुआ है उसके अंदर सुगंधित द्रव्यों का कल्क बना करके डाल देना। उनका फाइन पाउडर या कल्क बना करके उसे डाल देना। और फिर कुछ टाइम के बाद जब वो ठंडा हो जाए उसको वापस से छान लेना। ठीक है। तो फाइन पाउडर ऑफ एरोमेटिक ड्रग्स इज एडेड टू वार्म फिल्टर्ड स्नेक। जब वो शांत हो जाए उसके बाद उसे फिर से फिल्टर कर लो। इसे ये हम पात्र पाक भी कहते हैं। ठीक है। अब क्वांटिटी क्या होती है कि या तो आप क्या करो, जितना भी स्नेह लिया है उसका 1/8 पार्ट लोगे, है ना? ध्यान से सुनो। या तो आपने जितना भी स्नेह लिया है, टोटल स्नेह, उसका 1/8 भाग लोगे गंधक द्रव्य, या फिर इक्वल टू कल्क द्रव्य। कितने कल हमने कल्क द्रव्य कितना डाला था? हमने कल्क द्रव्य हमेशा स्नेह का 1/4 ही लिया है ना? तो या तो आप टोटल स्नेह का 1/8 डालोगे, या फिर आप कल्क द्रव्य जितना आपने लिया है आप उतना ही डालोगे। कल्क द्रव्य कितना था? हमारा स्नेह का 1/4 था। ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स एक्सेप्टेड होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? चंदन हो गया, एला हो गया, जटामासी, अगुरु, कपूर, कस्तूरी, लवंग आदि। अब इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा स्नेह आवर्तन। स्नेह आवर्तन क्या होता है? यानी कि रिपीट, रेपिटेशन। आवर्तन का मतलब ही रेपिटेशन होता है। स्नेह विच इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड प्रोसेसिंग, यानी कि इसको बार बार पाक करना कल्क द्रव्यों के साथ, द्रव्यों के साथ, वही हमारा आवर्तित स्नेह होता है ना। विद रेपिटेशन ऑफ द प्रोसेस, प्रैक्टिकली ईच टाइम वी फाइंड कंसिडरेबल लॉस इन द क्वांटिटी। हम जितनी जितनी बार पाक करते जा रहे हैं उतना उतना हमें स्नेह में लॉस मिलता जा रहा है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ती जा रही है। मोर एक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कंसंट्रेटेड फॉर्म में आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम उसका आवर्तन और करते जा रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है कि अब आपको डोजेज कम लेनी पड़ेगी क्योंकि उसमें एक्टिवेटेड प्रिंसिपल्स ज्यादा हो गए, है ना? जल्दी एक्ट करेगी, क्विकर एक्शन, एट मोस्ट थेराप्यूटिक एफिकेसी, है ना? इजियर एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ लेस। अब आपको कम डोज लेनी है तो आप इजीली, ईज़ियर एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसकी। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि पहली बात तो टाइम कंज्यूमिंग है, आपकी फ्यूल जाएगी, लेबर जाएगी, साथ में हाई कॉस्ट तो पड़ी जाएगी आपकी। अब इस अवर्तित स्नेक के कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या होता है? शट धूत घृत आता है ना? ये हो गए हमारे अवर्तित स्नेक के एग्जाम्पल। अब इनकी थेरेपेटिक यूटिलिटी क्या होती है कि हम इन्हें पित्त विकारों में यूज कर सकते हैं, है ना? जिनमें बर्निंग हो, बर्निंग सेंसेशन हो, पेन हो, या फिर सर्प में हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये उनकी थेरेपेटिक यूटिलिटी होगी। तो अभी तक हमने पूरी हमारी स्नेक कल्पना पढ़ ली है। स्नेहमोचन पढ़ा सबसे पहले हमने, फिर हमने पढ़ा स्नेहपाक, उसकी परिभाषा पढ़ी, है ना? यहाँ पे चरक सूत्र स्थान का हमने 13वें अध्याय का हमने यहाँ पे श्लोक पढ़ा, टाइप्स ऑफ घृत पढ़ लिए, एम्स करना क्यों है ना? मात्रा पढ़ ली हमने, मेथड कैसे करना है, बाकी रेशियो पढ़ लिए हमने, ये दोनों पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए कुछ इंपॉर्टेंट, फिर स्नेह सिद्धि लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, घृत वैसे तेल पढ़ लिया, बाकी टाइप्स पढ़ लिए ऑफ स्नेह पाक, लक्षण देख लिए हमने, इन सबके यूजेस भी देख लिए हैं, टाइम ड्यूरेशन भी देख लिया, कितनी मात्रा में लेनी है, डोजेज देख ली हमने, गंधपाक हो गया, एग्जाम्पल्स भी देख लिए, स्नेह आवर्तन हो गया हमारा, और थेरेपेटिक यूटिलिटी भी होगी। तो ये था हमारे स्नेह कल्पना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।